हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। दर स्थिरांक को समीकरण के बराबर पी डॉट जेड ई की घातांक माइनस ए अपॉन आर टी द्वारा दिया गया है। अभिक्रिया को और अधिक तेजी से संपन्न होने के लिए किस घटक को उत्तरदायी होना चाहिए? हमारे पास चार विकल्प हैं। विकल्प ए में टी, विकल्प बी में जेड, विकल्प सी में ई व विकल्प डी में हमें पी दिया गया है। मुख्य अवधारणा: हमें एक समीकरण के बराबर पी डॉट जेड ई की घातांक माइनस ए अपॉन आर टी दिया है। के बराबर पी डॉट जेड ई की घातांक माइनस ए अपॉन आर टी, जहाँ पर के अभिक्रिया का दर स्थिरांक होता है। के बराबर दर स्थिरांक, पी अभिविन्यास कारक होता है। पी होता है अभिविन्यास कारक। अभिविन्यास कारक जिनमें अभिकारक के अणु व्यवस्थित होते हैं, जिससे एक उचित अभिविन्यास में होने से अभिक्रिया संपन्न होती है। जेड संघट्ट आवर्ती होती है। किसी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद के निर्माण के लिए अभिकारक के अणुओं के मध्य एक निश्चित अभिविन्यास में टक्कर होती है, जिन्हें टक्कर की आवृत्ति संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। ये सक्रियण ऊर्जा होती है। सक्रियण ऊर्जा वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है जिस पर कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद के निर्माण के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। आर रिडबर्ग नियतांक अर्थात गैस नियतांक होता है। जिसका मान 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स व कैलोरी में 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। वह टी अभिक्रिया का तापमान होता है। दिया गया समीकरण आरेनियस समीकरण के तुल्य होता है, जिसे आरेनियस समीकरण में के बराबर ए ई की घातांक माइनस ए अपॉन आर टी से प्रदर्शित किया जाता है। जब इसको लॉग के पदों में लिखा जाता है तो लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी लिखा जाता है। यहाँ पर ए आरेनियस नियतांक होता है। जो कि संघट्ट आवर्ती जेड व अभिविन्यास कारक का गुणनफल होता है। ए बराबर पी डॉट जेड होता है। इसका मान नियत होता है। यह एक आरेनियस नियतांक होता है। दर स्थिरांक के बराबर होता है log a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। यहाँ पर समीकरण में हम देख सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर के में वृद्धि होने के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। सक्रियण ऊर्जा का मान न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होगी, क्योंकि के दर स्थिरांक होता है और अभिक्रिया की दर आर बराबर होता है के दर स्थिरांक व सांद्रता पद का गुणनफल अभिक्रिया की दर कहलाती है।
तो K का मान ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया की दर भी ज़्यादा होगी। तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने से अभिक्रिया की दर ज़्यादा होती है, अर्थात दर स्थिरांक का मान अधिक होता है। तो विकल्प में देखते हैं। विकल्प में हमें विकल्प सी में E अर्थात सक्रियण ऊर्जा दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आरएनएस समीकरण में एक निश्चित तापमान पर अभिक्रिया को तेजी से संपन्न होने के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। इसके अलावा तापमान में वृद्धि होने से K के मान में वृद्धि होती है। Z व P का मान भी अधिक होना चाहिए व सक्रियण ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। तो एक निश्चित तापमान पर सक्रियण ऊर्जा का न्यूनतम मान दर स्थिरांक के मान में वृद्धि करता है। तो हमारा सही विकल्प होगा सी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।